संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। ऋषिवर की जिज्ञासा है तो ये मेरी भी जिज्ञासा है कि क्या कारण हो सकता है माता और पिताश्री के मातंग और मातंगी रूप में इस प्रकार शमशान में प्रकट होने का। अवश्य ही माँ की ही कोई लीला है जिसे देख और समझ पाना हमारे लिए असंभव है। किंतु ये जो हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है? अगर हमें ये कोई बता सकते हैं तो वो एकमात्र परम ब्रह्म ही हैं, श्री महागणपति। कृपया मुझे दर्शन दीजिए महागणपति जी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, गणेश। प्रणाम श्री महागणपति जी। गणेश, तुम्हारा मन बहुत विचलित हो रहा है। तुम्हारी व्याकुलता को तो मैं भी अनुभव कर सकता हूँ। श्री महागणपति जी, आप तो सर्वज्ञाता हैं। ब्रह्मांड का कोई रहस्य आपसे छिपा नहीं, तो आप ही मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए प्रभु। माँ में परिवर्तन आने लगा है। मैंने उन्हें देवी काली के रूप में देखा, तब पिताश्री ने मुझे समझाकर मेरी चिंता दूर की। जगत कल्याण के लिए हम सभी की एक अद्भुत लीला होती ही रहती है। किंतु फिर वसंत उत्सव पर ऋषि दुर्वासा का कैलाश आकर कठोर वचनों का प्रयोग करना, माँ और पिताश्री का यहाँ इस रूप में आना, सबसे विरक्त हो जाना, और फिर ऋषि मार्कंडे का यहाँ आकर ये कहना कि स्वयं माँ ने उन्हें यहाँ बुलाया है, ये सब हमारी समझ से परे है प्रभु। गणेश, जो रूप तुमने देखे वो देवी काली रूप से कहीं अधिक थे। भिन्न झलक थी श्री महाकाली की, जिनका संसार में आविर्भाव हो रहा है। आविर्भाव प्रभु? हाँ, परम ब्रह्म अर्थात पराशक्ति का एक और रूप जो श्री महाकाली अवतार में प्रकट होगा। श्री महाकाली? गणेश, जैसे तुमने मेरे परम ब्रह्म रूप के दर्शन किए और महादेव के भी परम ब्रह्म रूप को देखा, वैसे ही अब समय आ गया है जब तुम जगत जननी का परम ब्रह्म स्वरूप अर्थात पराशक्ति का रूप देखोगे। उनसे जुड़े वो रहस्य जानोगे जिनसे आज तक संसार परिचित नहीं, और इसी लीला के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए ऋषि मार्कंडेय का भी यहाँ आगमन हुआ है। किंतु माँ की देवी महाकाली के महास्वरूप का दर्शन कब होगा? गणेश, वो दिव्य समय आ गया है, अभी है। अभी? किंतु कैसे? माँ तो यहाँ शमशान में माता मातंगी के रूप में हमसे पूर्णतः विरक्त है, तो ऐसे में वो श्री महाकाली का रूप कैसे धारण करेंगी? ये कर्तव्य तो तुम्हारा है, इसका सूत्रधार तो तुम्हें ही बनना होगा। तुम्हें ही इस परिवर्तन का प्रेरक होना होगा गणेश, जिससे ये लीला प्रारंभ हो सके, ये रहस्य उजागर हो सके। मैं प्रस्तुत हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए महागणपति जी। जगत जननी की इस लीला का आरंभ जल से होगा। तुम किसी भी उपाय से देवी मातंगी को पावन गंगा के जल में प्रविष्ट कराओ, वहीं श्री महाकाली का आविर्भाव होगा गणेश। आपको कोटि कोटि धन्यवाद श्री महागणपति जी। आपने जो मुझे मार्ग सुझाया है मैं उसी पर चलूंगा। कल्याण हो। मैं यहाँ निष्क्रिय रहकर अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। चलो अनुज गणेश, हम वहां जाकर माँ और पिताश्री को स्मरण कराते हैं।
अनुज गणेश कुछ कहते क्यों नहीं? तुम ऐसे स्थिर क्यों खड़े हो? चलो गणेश। माँ गंगा को मेरा नमन। गणेश माँ गंगा के तट पर क्यों चला आया? क्या है उसके मन में? क्या करना चाहता है वो? हमें माँ को माँ गंगा तक लाना होगा। यही यही माँ श्री महाकाली का आविर्भाव होगा। ये क्या कह रहे हो तुम गणेश? विस्तार से कहो। माँ श्री महाकाली का आविर्भाव अर्थात? हाँ भैया, महागणपति जी ने स्वयं मुझे बताया। जगत जननी की इस लीला का आरंभ जल से होगा। तुम किसी भी उपाय से देवी मातंगी को पावन गंगा के जल में प्रविष्ट कराओ, वहीं श्री महाकाली का आविर्भाव होगा गणेश। माँ श्री महाकाली का अवतार धारण करने वाली हैं। आगे हमारा मार्गदर्शन भी वही करेंगी। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, हम माता मतंगी को यहाँ तक लाएंगे कैसे? क्योंकि वो तो सबसे विरक्त और अनभिज्ञ है, और वो हमारा निवेदन सुनेंगी भी कैसे? हाँ देवराज, उसका तो एक ही उपाय है। हम एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। शिवलिंग पिताश्री के अरूपी रूप हैं। अब हम उनकी पूजा और उनका जलाभिषेक करेंगे तो माँ को भी उनका आभास होगा, और उनके भीतर भी शिवलिंग के जलाभिषेक करने की प्रबल इच्छा जागृत होगी और वो स्वयं यहाँ आ जाएंगी। उत्तम युक्ति है गणेश। एक भक्त को केवल उसकी भक्ति ही खींच सकती है। गणेश सर्वथा उचित कह रहे हैं कार्तिकेय। देवी पार्वती अपने उग्र तत्व युक्त परम रूप को धारण करने जा रही हैं। इसीलिए तुम्हें अपने अनुज की सहायता करनी चाहिए, जिसका परिणाम तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। नमकं चमकम् एकैकस्य नमस्कारा शंकराय महात्मने स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति। नमकं चमकं चैव पुरुषोक्तं तु नित्यशः प्रविश्यते महादेवो गृहे गृहपतिर्यथा। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्।
अब हमें शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। भैया, आप जलाभिषेक आरंभ कीजिए। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम् नमकं चमकम् एकैकस्य नमस्कारा शंकराय महात्मने स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति नमकं चमकं चैव पुरुषोक्तं तु नित्यशः प्रविश्यते महादेवो गृहे गृहपतिर्यथा रुद्राद्याय स्वरे। स्वामी के जलाभिषेक करने से तो परम सुख का अनुभव होता है। ततो वाक्यं प्रकुर्वीत। मुझे भी प्रभु का जलाभिषेक करना चाहिए। हे प्रभु महादेव, हे आदि शक्ति, ये जो भी हो रहा है उसका रहस्य हमें समझाइए। श्री महाकाली का रूप लीजिए माता और जगत जननी की शक्ति का रहस्य उजागर कीजिए। रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम् स्वभ्यश्चादौ च वर्णान्ते वाक्यकाले भवेदिति नमकं चमकं चैव पुरुषोक्तम्। पिताश्री तो वहाँ अकेले रह गए हैं, माँ कहाँ चली गई? देवो गृहे गृहपतिर्यथा रुद्राद्याय स्वरेणैव कंडिकादशकेन तु ततो वाक्यं प्रकुर्वीत ऋचान्ते षोडशाक्षरम्। पुत्र कार्तिकेय, गणेश की युक्ति सफल हो रही है। तुम्हारी माँ पावन गंगा की ओर ही आ रही है। अद्भुत है वो क्षण जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। माँ अब जल में प्रवेश करेंगी और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगी। मैं कोई जल कलश तो लाई नहीं, तो मैं जल लेकर कैसे जाऊंगी? मैं जाकर कलश ले आती हूँ। माँ रुक क्यों गई? गणेश, माँ तो लौट कर जा रही हैं। अब क्या करेंगे गणेश जी? माता को लौटा कर यहाँ कैसे लाएंगे? पुत्र कार्तिकेय, उस ओर देखो पुत्र गणेश। हाँ, ये जल कलश उचित होगा। चिंता की कोई बात नहीं। माँ तो मात्र एक जल के लिए पात्र लेने गई थी। कलश छूट गया मेरे हाथों से।
उचित है, यही उचित समय है। माता तो जल में समाहित हो गई। वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? कदाचित मुझे ही जाकर उन्हें बाहर निकालना होगा। हाँ कुमार कार्तिक, हम सब भी आपके साथ चलते। चलिए। रुकिए। गणेश, क्यों रोक रहे हो हमें? माँ संकट में है। भैया, कठिनाई और संकट तो माँ के निकट भी नहीं, क्योंकि माँ तो वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। हाँ भैया, इस जल से ही माता के इस रूप का सत्य निकलकर उजागर होगा। ये सब माँ की ही लीला है, इसीलिए हमें चिंता से मुक्त रहना होगा। धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि धैर्य का फल सुखदायी होता है। अब हमें माँ मातंगी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जगत जननी का रहस्य उजागर करें। माँ मातंगी, हमें हमारा उचित पथ दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्यामां शुभ्रां शुभालां त्रिकमल नयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्ट प्रदात्रीं सुरनिकरकरा सेव्यकञ्जां युग्मां नीलाम्भोजां शुकान्ति निशिचर निकरा अन्यदावाग्निरूपां पाशं खड्गं चतुर्भिः वरकमलकै खेदकं चाङ्कुशं च। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी तो श्री महाकाली नहीं, फिर ये कौन सा रूप है माता का? और महाकाली का आविर्भाव कैसे होगा? पुनः दुविधा में हूँ। ईश्वर यदि परीक्षा के लिए मार्ग को कठिन बनाते हैं तो उसको सरलता से पार करना भी वही बताते हैं।